नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 15,089 15,089 एएनएम की नई भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है और ये वैकेंसी अगले साल मार्च अप्रैल तक इसमें ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। यानी कि अगले साल का जो सत्र शुरू होगा उससे पहले पहले तक इसमें ज्वाइनिंग देने का लक्ष्य है और ये भर्ती वास्तव में जल्दी पूरी होगी, इसमें पूरी संभावना है। पहले भी आप देखेंगे कुछ भर्तियां जो बिहार सरकार में आती हैं तो वो जल्दी पूरी करा ली जाती हैं। और इसमें देखेंगे आप सभी तो रोस्टर क्लियरेंस यानी रिक्त पदों का जो डाटा होगा जिलेवार वो भी बहुत जल्द भेज देंगे और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे। और यही नहीं, इसमें 6,298 नर्सों की भी भर्ती की जाएगी। यानी कि 15,089 एएनएम की भर्ती की जाएगी और 6,298 पदों पर नर्सों की भर्ती की जाएगी। एक बार थोड़ा सा पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं। बस इसमें जो एक दिक्कत आएगी, अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी होंगे तो आपके लिए इसमें बिहार का रजिस्ट्रेशन आपसे मांगेंगे। यानी जो इंडिया वाला होता है वो नहीं चलता है। जैसे यूपी में भी देखेंगे, यूपी SSC एएनएम की नई वैकेंसी आई है तो अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको हर हाल में यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मिडवाइफ्स नर्सिंग काउंसिल का ही उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसी तरीके से अन्य कई राज्यों में भी यही सेम नियम है कि वहाँ पर स्टेट का जो काउंसिल होता है वहीं से, यानी संबंधित पद के लिए संबंधित काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपको कराना अनिवार्य होता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अवसर 2 महीने में शुरू होगी। 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया, बहाली मतलब नई भर्ती की जाएगी और ये सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट ये जॉब है, गवर्नमेंट भर्ती ये वैकेंसी है, ना कि संविदा की। 15 दिनों में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा। यानी कि 15 दिन में सभी जिलों से जिलेवार डाटा, कैटेगरी वाइज भी सभी डाटा लेकर के संबंधित विभाग को भेज देंगे। राज्य में लगभग 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया 2 माह के अंदर शुरू हो जाएगी। यानी कि ये नवंबर का महीना है, नवंबर दिसंबर छोड़ दीजिए, दिसंबर अंत तक जो है रोस्टर क्लियरेंस की बात की गई है। इसका मतलब है कि जनवरी में विज्ञापन, और विज्ञापन आने के बाद अधिकतम आप सभी को, जो भी इसमें फॉर्म भरेंगे अभ्यर्थी, अधिकतम आप सभी को 1-1.5 महीने का समय मिलेगा एग्जाम के लिए। और एग्जाम के बाद अधिकतम जो है 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है। तो हो सकता है कि आपकी भर्ती में भी विदिन 1 मंथ रिजल्ट भी आ जाए। रिजल्ट आने के बाद फिर आगे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। वेरिफिकेशन आदि कराने के बाद फिर जिला अलॉट करके फिर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी कि मार्च या अप्रैल तक इसमें ज्वाइनिंग होने की भी पूरी संभावना बनी रहेगी। आगे देखिए, आप सभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नर्सिंग सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जिलों से 15 दिनों के अंदर नर्स और एएनएम नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस यानी रिक्त पदों का डाटा मिल जाएगा। रिक्ति संबंधी अधियाचना दिसंबर अंत तक राज्य तकनीकी सेवा आयोग, जो बिहार की राज्य तकनीकी सेवा आयोग है, उसको भेज दी जाएगी। इसके बाद तकनीकी सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यानी कि फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आगे एग्जाम होंगे, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग। नई नियमावली के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभी स्वास्थ्य विभाग में नर्स के 6,298 और एएनएम की 15,089 रिक्तियों की अधिसूचना भेजने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभ में चयनित नर्स की नियुक्ति अस्पतालों में कर दी जाएगी। यानी कि मार्च अप्रैल तक आप सभी की नियुक्ति होने की पूरी उम्मीद रहेगी। राज्य के सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों से लगभग 28,000 नर्सिंग स्टूडेंट प्रशिक्षित होते हैं। राज्य में नर्स के लगभग 43% पद रिक्त है वर्तमान में। ए ग्रेड और एएनएम के कुल 47,183 स्वीकृत पद हैं। इसमें वर्तमान में करीब 27,013 ए ग्रेड के और 17,314 स्वीकृत पद हैं नर्स के। इसमें 9,668 कार्यरत हैं, बाकी खाली पद हैं। और इसी तरीके से एएनएम में देखेंगे तो 29,869 स्वीकृत पद में इतने कार्यरत हैं, यानी बाकी सीटें खाली हैं 15,089 के आसपास। सीटें तो ज़्यादा खाली होंगी, लेकिन जितने पदों पर बहाली करनी है उसको लेकर के सूचना दी गई है। 15,089 पदों पर एएनएम की नई भर्ती का विज्ञापन आएगा और 6,298 पदों पर नर्स की भर्ती आएगी। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, कि आपको रजिस्ट्रेशन अपना बिहार में ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। और जो अभ्यर्थी बिहार के होंगे उनके लिए दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर उन्होंने मान लीजिए सपोज दैट यूपी SSC एएनएम की वैकेंसी में आवेदन करने के लिए अगर यूपी में अगर
अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा रखा होगा तो फिर उनको भी वापस से अपने स्टेट में कराना पड़ेगा ट्रांसफ़र। अगर उन्हें अपने यहाँ की बहाली में फॉर्म भरना होगा तो, और अगर यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो फिर वहाँ के लिए दिक्कत आएगी। या किसी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, इस भर्ती में अगर आपको आवेदन करना होगा तो बिहार, हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो पहले भी नियम है कि बिहार में वही का स्टेट नर्सिंग काउंसिल का ही रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। इसके पहले जो एएनएम की पिछली भर्ती आई थी, आप सभी देखेंगे उसमें कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो कि कट ऑफ क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन उनका स्टेट, बिहार स्टेट का रजिस्ट्रेशन का काउंसिल का रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। बाकी आप सभी जानते हैं कि बिहार में लगातार जो है भर्तियां की जा रही हैं, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे टीचरों की भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो, लगातार भर्तियां की जा रही है बिहार में। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। और अगर आपको UPSSC एएनएम के हमारे बैच से ज्वाइन होना हो तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9315707758। क्लास ऑलरेडी चल रही है UPSSC एएनएम नई भर्ती के लिए। धन्यवाद।